नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फार्मावेल बाय पीयूष सेठ में। बेसिकली जो आज का हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कौन सी होती है? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आर दोज ड्रग्स डेट आर यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन। हम बोल सकते हैं कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ऐसी ड्रग्स हैं जो कि हम हाइपरटेंशन की कंडीशन में लेते हैं। हाइपरटेंशन अगर शॉर्ट में बात करें तो हम कह सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर। मतलब जब भी हमारा हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा तो हम कौन सी दवाई लेंगे? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। वो बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को क्या करने की कोशिश करेगी? कम। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ड्रग्स यूज टू लोअर ब्लड प्रेशर इन हाइपरटेंशन। ऐसी ड्रग्स जो कि ब्लड प्रेशर को लो करने की कोशिश करेंगे, किस कंडीशन में? हाइपरटेंशन की कंडीशन में। हाइपरटेंशन क्या है? फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट आर्टरी वॉल इज टू हाई। होता गया हमारी ब्लड वेसल के अंदर जो हमारा ब्लड का फोर्स है, अंदर से जो फोर्स लग रहा है अगेंस्ट आर्टरी वॉल, वो क्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, एक पाइप है और उसमें पानी फ्लो हो रहा है। तो नॉर्मल है, अगर हम उस पाइप को आगे से दबा दें तो जो पानी का प्रेशर उतना ही है, लेकिन अब वो अंदर से प्रेशर ज़्यादा डालेगा पाइप के, क्योंकि जो निकलने की जगह है वो क्या हो रही है? ब्लॉक। तो अंदर जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। इसी तरीके से हाइपरटेंशन की कंडीशन में फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट आर्टरी वॉल, अंदर से जो ब्लड का प्रेशर है आर्टरी वॉल पे वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। वैल्यू की अगर हम बात करें तो ब्लड प्रेशर अबव 140/90 mmHg। हाइपरटेंशन में क्या होता है कि 140/90 mmHg से अबव हो जाना, उसे हम कहते हैं हाइपरटेंशन। और सिवियर कंडीशन कौन सी कहलाती है? 180/120 mmHg। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। हम कह सकते हैं कारण। हाइपरटेंशन हो जाए तो वही क्या क्या सिम्टम दिखेंगे बॉडी में? जैसे हेडेक, सिर में दर्द होना, फ्लशिंग, रेडनेस हो जाना बॉडी के किसी भी पार्ट पे, फेस या एनी अदर बॉडी पार्ट, तो क्या हो जाता है उसमें? रेडनेस। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सही से सांस ना आना, सांस लेने में दिक्कत होना, हम उसे कहते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। नोज ब्लीड, नाक में से खून आना, डिजीनेस, थकावट हो जाना। अब बात करते हैं, शॉर्ट में हम समझ गए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। तो हमें आज के बाद याद होना चाहिए कि हाइपरटेंशन की कंडीशन में हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग लेते हैं। हाइपरटेंशन अगर शॉर्ट में बात करें तो हाई ब्लड प्रेशर। अब हम बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन इसकी 6 पार्ट में हमने बांटा है। डायरेटिक, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनिबिटर, सिंपैथेटिक इनिबिटर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, वैसोडाइलेटर, सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक। शॉर्ट में अगर हम बात करें तो ये जितनी भी अदर क्लास की ड्रग्स हैं, इन सब का काम क्या है? एंटी हाइपरटेंसिव। मतलब बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को घटाने का इनका काम है, लेकिन तरीका अलग अलग है। मोड ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग हमने इसे अलग अलग क्लास में बांटा है। जब हम एक पर्टिकुलरली वीडियो में एक पर्टिकुलरली हम ड्रग के बारे में जब प्रॉपर स्टडी करेंगे, तब हम उसका प्रॉपर मोड ऑफ एक्शन बात करेंगे। जैसे पहला है डायरेटिक, कि किस तरीके से डायरेटिक हेल्प करता है बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को घटाने में। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनिबिटर, ये किस तरीके से मदद करेगा बीपी को घटाने में। सिंपैथेटिक इनिबिटर, ये किस तरीके से मदद करेगा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये किस तरीके से मदद करेगा। वैसोडाइलेटर कैसे हेल्प करेगा। सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक कैसे हेल्प करेगा बढ़े हुए ब्लड प्रेशर घटाने में। आज हम एक ओवरऑल बेसिक इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो हम जब अब नेक्स्ट अपनी वीडियो बनाएंगे तब हम एक पर्टिकुलरली क्लासिफिकेशन का फुल मोड ऑफ एक्शन पढ़ेंगे कि किस तरीके से काम करता है। जैसे डायरेटिक पे प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, फिर रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनिबिटर पे बनाएंगे, सिंपैथेटिक इनिबिटर में बनाएंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पे, वैसोडाइलेटर, सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक। हर एक का हम प्रॉपर मोड ऑफ एक्शन समझेंगे कि कैसे वो अपना काम कर पा रहा है। मोड ऑफ एक्शन क्या है कि किस तरीके से वो अपना काम कर पा रहा है। जैसे डायरेटिक है तो कैसे काम करता है कि ब्लड प्रेशर घट जाता है। चलो शॉर्ट में बात करते हैं डायरेटिक्स। डायरेटिक्स क्या होता है? इंक्रीज यूरिन फ्लो। क्या ये यूरिन की जो फ्लो है, जो मात्रा है हमारी बॉडी से रिलीज होता है, उसे क्या कर देता है? इंक्रीज। तो डायरेटिक के अंदर कौन कौन सी क्लासेज आते हैं? थायाजाइड, हाई सीलिंग लूप डायरेटिक और एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। थायाजाइड के अंदर आती है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, क्लोरथैलिडोन। हाई सीलिंग लूप डायरेटिक के अंदर आती है फ्यूरोसिमाइड। एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट के अंदर आती है स्पाइरेनोलेक्टोन। तो ये सारी की सारी दवाइयों का मोड ऑफ एक्शन क्या है? वर्क कैसे करेंगे? डायरेटिक। डायरेटिक हम समझ ही गए, इंक्रीज यूरिन फ्लो, मतलब हमारे यूरिन का फ्लो इंक्रीज कर देना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी से अब यूरिन बाहर निकलेगा। सेकंड अगर हम बात करें रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनिबिटर,
तो पहला है ACE इनिबिटर, सेकंड एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, थर्ड है डायरेक्ट रेनिन इनिबिटर। तो ACE की पहले फुल फॉर्म बात करते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। होता क्या है, अगर हम शॉर्ट में अगर हम बात करें तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या है, एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बनता है और एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बनता है विद द हेल्प ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब इन्हें हम क्या कर देंगे, इनिबिट, क्योंकि अगर एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बन गया तो वो वेसल्स को हमारे कर देता है कंस्ट्रिक्ट। फिर से वही कंडीशन आ गई, अगर हमारा नॉर्मल पाइप है उसमें से पानी निकल रहा है, अगर हम उसके आगे हाथ लगा दें, प्रेशर हमारा ऊपर से वही खुला हुआ है, तो अंदर फोर्स हो जाएगी हाई पाइप के अंदर, तो वो क्या कर देगा। इसी तरीके से एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करता है, उसे कंस्ट्रिक्ट कर देता है, ब्लड वेसल को सिकुड़ देगा, तो हमारा ब्लड फ्लो का प्रेशर क्या हो जाता है, हाई। ठीक है, तो इसके अंदर आती है कैप्टोप्रिल, रेमिप्रिल, एनानाप्रिल। सेकंड बात करें एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, जो डायरेक्टली रिसेप्टर पे जाके ब्लॉक कर देता है काम, लोसार्टन, टेलमिसार्टन। थर्ड है हमारा डायरेक्ट रेनिन इनिबिटर, इसके अंदर आती है एलिस्कैरिन। फिर अगर हम थर्ड क्लास की बात करें तो आता है सिंपैथेटिक इनिबिटर। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जितनी भी ये सारी क्लासिफिकेशन है, इन सब का पर्टिकुलरली वर्क क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव। बढ़े हुए जो हमारा हाइपरटेंशन की कंडीशन हो गई है, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को घटाने के लिए ये सारी क्लासिफिकेशन बताई गई हैं। और इन सब दवाइयों का नीचे अगर हम बात करें, हर एक दवाई का काम, हर एक ड्रग का काम क्या है कि बढ़े हुए बीपी को कम करने की कोशिश करनी है, घटाने की कोशिश। तो इसके अगर हम बात करें तो बीटा ब्लॉकर, अल्फा ब्लॉकर, अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर में कौन कौन सी दवाई यूज होती है, प्रोपेनेनॉल, एटिनेनॉल। अल्फा ब्लॉकर में प्रोजोसिन, टेराजोसिन। अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर में लोबेटालॉल, कैर्बिडिलॉल। ठीक है, तो सिंपैथेटिक इनिबिटर क्या है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के वर्क को क्या करना है, इनिबिट। फिर है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो सीधी सी बात है कि कैल्शियम चैनल को यहाँ पे क्या करेंगे, ब्लॉक। क्योंकि अगर कैल्शियम चैनल को हम ब्लॉक ना कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं वो क्या कंडीशन कॉज करवा रहा है, वो हाइपरटेंशन। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से हम क्या कर सकते हैं, हाइपरटेंशन की कंडीशन को खत्म कर सकते हैं, मतलब बढ़े हुए बीपी को घटा सकते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती है, एम्लोडिपाइन, डिल्टीजैम, वेरापेमिल। फिर आती है वेसोडाइलेटर, वेसल्स को डायरेक्टली डायलेट कर देना, मतलब जो सुकड़ी हुई वेसल्स है उन्हें वाइड कर देना, डायलेट कर देना। इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती है, मिनॉक्सिडिल, हाइड्रोलेजिन। फिर आती है सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक। सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक भी क्या है, सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक क्या करते होंगे, हाइपरटेंशन की कंडीशन को खत्म करने में मदद करते होंगे। इसमें कौन कौन सी आती है, मिथाइल डोपा, क्लोनिडिपाइन। कुल मिला के बात यह है कि जितनी भी हमारी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं वो सारी की सारी हाइपरटेंशन की कंडीशन में यूज़ की जाती हैं, बढ़े हुए बीपी को घटाती हैं। उसके अंदर ये सारी की सारी क्लासिफिकेशन है, सारी की सारी ड्रग्स हैं जो कि आज के टाइम पे हम यूज़ करते हैं। जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये सारी ड्रग्स का यूज़ करती हैं, तब जाके वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को बना पाती हैं। और ये सारी दवाइयाँ ही प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर आज के टाइम पे। जितनी भी कॉमन दवाइयाँ हैं ये किस कंडीशन में, हाइपरटेंशन की कंडीशन में, बढ़े हुए बीपी की कंडीशन में ये सारी दवाइयों का यूज़ होता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी तरीके से हम कोशिश करेंगे कि एक बहुत ही सरल भाषा में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी नॉलेज प्रोवाइड कर सकें। और ये जितनी भी हमारा जितना भी टॉपिक यहाँ पे मेंशन है ये सब हमने रेफरेंस बुक से लिया है। तो कई सारी फार्माकोलॉजी की अच्छी अच्छी बुक्स हैं। अभी जो हमारा मेन क्लासिफिकेशन था आधे से ज़्यादा वो हमने KDT से लिया है, KD त्रिपाठी से रेफरेंस बुक है हमारी। तो बस इसी तरीके से हमें सपोर्ट करिए और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।